कैसे हो दोस्तों। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जब ये टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमाता है? विनिंग टीम सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, या फिर ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, या फिर वो कंट्री जहाँ पर ये वर्ल्ड कप होने लग रहा है, या फिर आईसीसी? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि आईसीसी के वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल चीज़ से लेकर शुरू करते हैं, जिसके बारे में हर कोई जानता है। वो है प्राइज़ मनी। जौन सी टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगी उसको तो ऑब्वियसली प्राइज़ मनी मिलेगा ही। जौन सी सेकंड रनर अप टीम होगी उसको भी मिलेगा। तो जौन सी सेमीफाइनलिस्ट टीम होगी थर्ड वन, उसको भी प्राइज़ मनी मिलेगा। तो क्या आप ये जानते हैं कि जौन से सुपर 12 में जौन सी टीम हर मैच जीतेगी उसको $40,000 मिलेगा। टोटल में $5.6 मिलियन का प्राइज मनी है जो इस पूरे टूर्नामेंट में दिया जाएगा। और कौन इस प्राइज मनी का खर्चा उठाएगा? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो दुनिया की गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट को लेकर। इसके अलावा आईसीसी के और भी बहुत से खर्चे होते हैं। एम्पायर की जो सैलरी होती है, कमेंटेटर की जो सैलरी होती है, ये सब भी आईसीसी को ही पे करनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट आईसीसी ही ऑर्गेनाइज करवा रहा है। आईसीसी ने एक एलीट पैनल बनाया है कंपायर्स का, और जो कमेंटेटर्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो एक एम्पायर की सैलरी हो सकती है साल की $35,000 से लेकर $45,000 तक। इसके अलावा इन्हें एक एक्स्ट्रा से सैलरी दी जाती है, तकरीबन $1,000 के आसपास सैलरी होती है एक T20 मैच की। लेकिन इन सब खर्चों के लिए आईसीसी को पैसा कहाँ से मिलता है? क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आईसीसी के लिए जब ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? सबसे पहला रेवेन्यू है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ये एक बेसिकली एक टीवी चैनल को अपने राइट्स देने होते हैं कि आप अपने चैनल पर इस मैच को स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके बदले टीवी चैनल्स हैं ये पैसा देते हैं आईसीसी को। इसके अलावा आईसीसी को पैसा मिलता है अपने स्पॉन्सर से। ये कंपनीज आईसीसी को एक अच्छा खासी अमाउंट पैसा देते हैं। इससे ये है कि इन कंपनी की एड्स हो जाती हैं। कई अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे ग्लोबल पार्टनर्स, कैटेगरी पार्टनर्स, सोशल मीडिया पार्टनर्स। अब इन स्पॉन्सर से जितना पैसा आता है वो एग्जैक्टली अवेलेबल तो नहीं है किसी भी साइट पर, लेकिन इस वीडियो के एंड पर मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बताऊंगा कि कितना पैसा इन स्पॉन्सर से आईसीसी को मिलता है। जो कुछ भी मैंने भी आपको बताया है ये सब आईसीसी के प्रोस्पेक्टिव से आपको बताया है। अब समझते हैं सारी चीज़ों को होस्टिंग कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से, यानी जिस कंट्री में टूर्नामेंट करवाया जा रहा है उस कंट्री को क्या मिलता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट को क्या मिलता है। इसका जवाब सीधा साधा नहीं है। बहुत से इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जिन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर डायरेक्टली बात करें तो ऑब्वियसली टूरिज्म का पैसा। जिस भी कंट्री में टूर्नामेंट करवाया जाता है तो स्टेडियम्स में मैच को देखने के लिए फॉरेनर्स भी आते हैं, और जब टूरिस्ट आ रहे हैं उस कंट्री में तो ऑब्वियसली टूरिज्म के साथ पैसा भी आ रहा है उस कंट्री में। शॉर्ट टर्म में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो स्टेडियम के आसपास जो से होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनका बिजनेस भी एकदम लेवल अप हो जाता है। सारे होटल्स बुकड हो जाते हैं, सारे रेस्टोरेंट में फुल मिलता है। ऑब्वियसली से कंट्री की इकोनॉमी पर, कंट्री के जीडीपी पर एक पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर ये कंट्री बाकी दुनिया को दिखा पाता है कि मैंने सक्सेसफुली ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया है, तो कंट्री की स्टेबिलिटी जाहिर होती है। इस वजह से डिफरेंट कंट्रीज भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे आपकी कंट्री में। और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ता है, अच्छी सफाई मेंटेन करनी पड़ती है, साफ सड़कें बनानी पड़ती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि एक कंट्री को, होस्टिंग कंट्री को सबसे ज़्यादा खर्चा क्या करना पड़ता है जब ये टूर्नामेंट होस्ट करना किया जाता है? टैक्स एग्जेम्पशंस। जिस कंट्री में टूर्नामेंट होने लगता है वो कंट्री टैक्स एग्जेम्पशन देता है आईसीसी को। तो ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है बल्कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी है। और जब फीफा वर्ल्ड कप का भी और अनाउंस होता है तो होस्टिंग कंट्री टैक्स फ्री जोन बन जाती है। और ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। ऑब्वियसली जो ओवरऑल टूरिज्म से पैसा आ रहा है वो इससे कई ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक क्लियर कट प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट के लिए। और आईसीसी भी क्या करता है कि सबसे पहले टैक्स एग्जेम्पशन अपनी सिक्योर करता है जिस भी कंट्री में होस्टिंग करवाने लगता है, उसके बाद वो होस्टिंग राइट्स देता है उस कंट्री को। जैसे अभी ये टैक्स वर्ल्ड कप जो सा इंडिया में होने जा रहा है, इसके राइट्स इंडिया के पास हैं। अभी तक आपने इस पूरे बिजनेस मॉडल में देखा आईसीसी होस्टिंग कंट्री, तो अब कौन बचा? ब्रॉडकास्टर। इस टीवी चैनल पर इन मैचेस को दिखाया जा रहा है। ये ब्रॉडकास्टर भी एक हैवी अमाउंट देते हैं आईसीसी को ये राइट्स लेने के लिए। तो ये ब्रॉडकास्टर कहाँ से पैसा कमाते हैं?
ऑब्वियसली दोस्तों स्पॉन्सर से। इन ब्रॉडकास्टर के डिफरेंट रेट्स होते हैं डिफरेंट एड्स के लिए। 10 सेकंड्स के एड्स के लिए लाखों रुपए होता है, 5 लाख 10 लाख डिफरेंट रेट्स होते हैं। और जो से क्रूशियल मैच होते हैं जैसे सेमीफाइनलिस्ट, फाइनल और जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इनके इस मैचेस में इनके जो से एड्स के रेट्स हैं वो ओबियसली डबल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही बिजनेस मॉडल आप देखना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ों के तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।